हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको अस्थमा का चमत्कारी दवाई के बारे में बतलाने जा रहे हैं। साथ ही जो कॉमन दवाई है उस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। आइए सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज अस्थमा। तो ये अस्थमा कई तरह का हो सकता है। क्रैम्प वाला हो सकता है, एलर्जिक वाला हो सकता है, एलर्जिक राइनाइटिस के वजह से हो सकता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमन इसका स्वरूप है, इसमें हम देखते हैं कि ब्रोंकाई में या मतलब फेफड़े में श्लेष्मा जम जाता है। और श्लेष्मा यानी कि जिसको हम अंग्रेजी में म्यूकस कहते हैं, तो म्यूकस जम जाने के कारण क्या होता है कि इसमें से निकलता ही नहीं रहता है। कभी कभी ये बहुत जम जाता है, एकदम उसका स्वरूप करा जैसा हो जाता है, कफ एकदम पकड़ लेता है और घरघराहट होती है या दम फूलने लगता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। और कभी कभी पीछे की तरफ दोनों हाथ रख करके रोगी सांस लेने की कोशिश करता है। इस तरह से उसको बड़ी परेशानी हो जाती है, दम घुटने भी लगता है और वो चाहता है कि कैसे उसके लंग्स में स्वच्छ हवा जाए और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो एक कार्डियक अस्थमा होता है जो जिसमें कि हार्ट सफ़र होता है और हार्ट के सफ़र करने के कारण अस्थमा होता है। तो इसमें आज हम आपको बतला रहे हैं कि जैसे एकदम कफ घर कर गया हो और कफ की घरघराहट हो, तो उस केस में हम देते हैं एंटीम टार्ट। और एंटीम टार्ट दे करके कई बार कफ को ढीला कर दिया जाता है। जो एकदम पकड़े हुए कफ रहता है तो वो हल्का हो जाएगा और फिर उसके बाद इपिकॉक दे करके उसको हम निकाल देते हैं। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी रिलीफ होता है। तो ये हो गया ऐसा म्यूकस वाला अस्थमा जो जिसके कारण काफ़ी कठिनाई होती है, सांस लेने में भी, घरघराहट भी। दूसरा है कि टाइमिंग को देखना। जैसे 3 बजे सुबह अगर दौरा पड़ता हो हर एक दिन दमा का, तो उस केसेज में हम देते हैं काली कार्व। साथ ही काली कार्व का एक प्रोमिनेंट सिम्टम्स होता है कि उसमें आपको तकलीफ़ होगा, सुइया छेदने जैसा तकलीफ़ होगा। तो काली ग्रुप में हम देख सकते हैं काली बाइक्रोम भी है। तो काली बाइक्रोम में आपको लस्सा जैसा कफ होगा और उसका भी दौरा 3 से 4 बजे के बीच में होता है। लेकिन एकदम घड़ी देख करके 3 बजे ही अगर ये तकलीफ़ हो और छाती में स्टिचिंग पेन हो, कटिंग जैसा पेन हो या एकदम भाला भोंकने जैसा हो, कुछ ऐसा लग रहा हो जैसे कोई चुभा रहा है सुई को, तो इस केसेज में हम देते हैं काली कार्व। तो काली कार्व दे करके अगर 3 बजे वाला सिम्टम्स है तो बहुत अधिक राहत मिलती है। और एक होता है ओल्ड एज से सफ़र कर रहे जो व्यक्ति हैं, जिनकी शक्ति काफ़ी कम हो गई है, बहुत कमज़ोरी मालूम देता है। और कमज़ोरी के साथ साथ ऐसा जब आक्रमण होता है, दमा का अस्थमैटिक अटैक होता है, तो ऐसा लगता है जो प्राण निकल जाएगा और सांस लेने के लिए वो व्याकुल हो जाते हैं। उनके लंग्स में हवा पूरा नहीं जा पाता है और ढकार आने पर उनको बहुत आराम मिलता है। पेट में भी हवा भरा हुआ रहता है, गैस भरा रहता है। तो इस केसेज में जबकि गैस भी हो और लंग्स में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में नहीं जा रहा हो, ओल्ड एज से सफ़र कर रहे हों, शक्ति छीन हो गई हो, तो कार्बोवेज दिया जाता है। फिर एक दवाई है जो बायोकेमिक में 6X में हम देते हैं, वो दवाई है नेट्रम सल्फ। तो इसमें क्या होता है कि नमी या बरसात के मौसम में दमा का अटैक होता है। तो बच्चों का जो दमा का अटैक होता है उसके लिए नेट्रम सल्फ बहुत उपयोगी है। और इसमें भी हम टाइमिंग का ध्यान रखते हैं। इसका टाइमिंग होता है सुबह में 4 बजे से 5 बजे के बीच में। फिर हम देखते हैं कि नेट्रम सल्फ के ठीक विपरीत एक मेडिसिन है, वो मेडिसिन है ब्रोमियम। जब समुद्र के निकट जाने पर दमा उभर जाए, तो मतलब समुद्र के तट पर आने से उभर जाए और समुद्र के बीच में अगर मतलब रहे तो ठीक रहे, तो इस कंडीशन में हम देते हैं ब्रोमियम। कम पावर में देते हैं, 6 पावर में या 30 पावर में। 6 पावर के बार आपको नहीं मिलता है, उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ऐसे कंडीशन में अगर हम उसको
30 पावर में एक खुराक ब्रोमियम देते हैं तो तट पर आप देखेंगे कि समुद्र के तट पर दमा बढ़ गया है, और अगर समुद्र के बीच में रहे, जहाज पर रहे तो ठीक हो जाता है। तो मल्लाहों का जो दमा होता है तो उस कंडीशन में ब्रोमियम बहुत अधिक लाभकारी दवा है। फिर समुद्र तट पर एक दवाई है मेडोरिनम, जिसका हम 200 पावर में देते हैं, ज़्यादा इसको रिपीट नहीं करते हैं। तो मेडोरिनम में क्या होता है कि समुद्र तट पर ही दमा ठीक हो जाता है। दमा था और समुद्र तट पर गया घूमने के लिए तो उसका दमा ठीक हो जाता है, या फिर नदी किनारे भी वो आपको आराम मिल सकता है। और रोगी जो है पेट के बल पर सोना पसंद करता है तो ऐसे कंडीशन में मेडोरिनम दिया जाता है 200 पावर में एक खुराक, या 5-5 मिनट के अंतर से 2 खुराक दे करके इंतज़ार करना होता है। मेडोरिनम और ट्यूबरकुलिनम ऐसी दवा है जिसको हम बार बार रिपीट नहीं करते हैं, तो इस तरह से वो काफ़ी आराम मिलता है। फिर एक दवाई का हम चर्चा करना चाहेंगे, कठिन अस्थमा की दवा है वो, और बहुत चमत्कारिक दवा है जिसको हम आपसे वादा किए थे कि हम आपके लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको बताएंगे। तो वो दवा है जिससे मैंने कई रोगी को राहत दिलाई है। उस दवाई का नाम है आपको ब्लाटा ओरिएंटलिस। तो ब्लाटा ओरिएंटलिस को हम मदर टिंचर में भी देते हैं, 7 से 8 बूंद देते हैं सुसुम पानी में चाय की तरह, और कई बार उसको चाय में भी मिला करके दिया जाता है क्योंकि इसका गंध अच्छा नहीं होता है, और इसमें देने से बहुत अधिक फ़ायदा मिलता है ब्लाटा ओरिएंटलिस से। और आपको अगर मूल अर्क धीरे धीरे रेसिस्ट कर जाता है, या मूल अर्क को इसमें दोहराया नहीं जाता है क्योंकि इससे इसका साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है, वहीं अगर हम 30 पावर में इसको देते हैं ब्लाटा ओरिएंटलिस तो ये चमत्कारिक दवा है, बहुत अधिक फ़ायदा पहुंचाता है। और एक सिंगल मेडिसिन ऐसा है ये ब्लाटा ओरिएंटलिस जिससे कि दमा पूरा ठीक हो जाता है।